औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का सूरह अनफाल से हम स्टार्ट करेंगे। सूरह अनफाल 9th क्लास में हम पढ़ेंगे इस्लामियात की आपकी बुक में, और उसमें आपके जो है सूरह अहज़ाब है वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम सूरह अनफाल उसका मुख्तसर सा जो तारुफ़ है हम उसको देखते हैं कि सूरह अनफाल कब नाजिल हुई, उसकी आयात की तादाद क्या है, इसके अंदर किन किन वाक़यात का जिक्र है, वो सब चीज़ें वो अब जो है वो हम मुख्तसरन जो है वो आज के हम इस लेक्चर में जो है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सूरह अनफाल। तो सबसे पहले अल अनफाल का मतलब है क्या? अल अनफाल का मतलब है माल गनीमत। अब माल गनीमत क्या होता है हम इसको देख लें। माल गनीमत वो माल जो काफिरों से जंग जीतने की सूरत में मुसलमानों को मिले, माल गनीमत कहलाता है। वो माल जो मुसलमान काफिरों से जंग करें, जिहाद करें, यानी कि जिहाद करने के बाद जो माल मुसलमानों को मिलता है वो माल गनीमत कहलाता है। ठीक है, तो पता चला कि सूरह अनफाल के अंदर जो है वो माल गनीमत का जिक्र है कि माल गनीमत किस तरह तकसीम किया जाएगा, कितने हिस्से होंगे, कौन कौन हिस्सेदार हैं, वो सारा जो है वो हम सूरह अनफाल के अंदर जो है वो इसको डिटेल देखेंगे। और माल गनीमत जो है वो मुसलमानों में जब मुजाहिदीन में तकसीम होता है, उसके अलावा रसूलुल्लाह का हिस्सा है, रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों का हिस्सा है, और यतीमों का हिस्सा है, मसाकीन का हिस्सा है, वो सब जो है वो हम जब डिटेल पढ़ेंगे इसको तो उसमें हम इसको देखेंगे। ठीक है जी। सूरह अनफाल की आयत कितनी है? सूरह अनफाल में 75 आयत, 75 आयत हैं सूरह अनफाल की। ठीक है। मदनी सूरत। मदनी सूरत कौन सी सूरत होती है? वो सूरत जो मदीना में नाजिल हुई हो, या वो सूरत होती है जो हिजरत नबी के बाद नाजिल हुई हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना हिजरत करना, उस वक्त जो सूरत नाजिल हुई हो वो मदनी सूरत कहलाती है। इसका मतलब ये है कि सूरत अनफाल मदीना में नाजिल हुई, इस वजह से ये मदनी सूरत कहलाएगी। इसके रुकू की तादाद सूरत अनफाल के 10 रुकू हैं। ठीक है। सूरह अनफाल में किस गज़वे का जिक्र है? सूरह अनफाल में गज़वा बदर का जिक्र है। ठीक है, गज़वा बदर। आगे देखते हैं गज़वा बदर कब हुआ। गज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को हुआ। ठीक है, तारीख जो है ये आपको याद होनी चाहिए। ये जितना तारुफ आज हम पढ़ रहे हैं इनमें से आपके MCQs जो है वो बनते हैं, जो बोर्ड के आपके पैटर्न है फेडरल बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ये आपको तैयारी करनी है कि कब हुआ, कौन से गज़वे का जिक्र है, उस गज़वे में क्या क्या हुआ मामला, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो याद होनी चाहिए। वही आज हम जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। गज़वा बदर। गज़वा बदर को गज़वा बदर क्यों कहा जाता है? गज़वा बदर को गज़वा बदर इसलिए कहा जाता है कि ये बदर के मकाम, बदर एक जगह का नाम है। ठीक है, मदीना मुनव्वरा के करीब है ये, तो वहाँ ये लड़ाई लड़ी गई, तो इस वजह से इसको गज़वा बदर कहा जाता है। अब गज़वे का क्या मतलब है? गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, यानी कि वो जंग जिसमें नबी पाक खुद शामिल हुए उसको हम गज़वा कहते हैं। तो गज़वा बदर वो जंग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए और बदर के मकाम पर लड़ी गई, गज़वा बदर कहलाएगी। ठीक है। गज़वा बदर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान, काफिरों से मुसलमान यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद जो मुसलमान है ये, यानी कि उम्मत मोहम्मदिया की बात हो रही है। ठीक है, कि वो उम्मत जो यानी हमारी नबी पाक के बाद जो उम्मत है वो मुसलमान और काफिर इनके दरमियान जो पहली जंग हुई है वो गज़वा बदर है। जो पहले अंबिया थे उनके दौर में भी जंगें होती रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो फ़र्क करना है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जो पहली जंग हुई है मुसलमानों और काफिरों के दरमियान वो गज़वा बदर है। ठीक है। गज़वा बदर के दूसरे नाम जो सूरह अनफाल के अंदर ही अल्लाह ताला ने जो है वो मेंशन किए हैं वो कौन कौन से हैं? यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान, फ़र्क करने का दिन। ठीक है, हक और बातिल, सच और झूठ में फ़र्क करने का दिन। तो ये वो दिन था जिस दिन अल्लाह ने सच को सच कर दिया और झूठ को झूठ कर दिया। ये पहले ही रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो इसका बयान भी किया है सूरह अनफाल के अंदर। ठीक है। यौम तकल जमान, फौजों का मिलने का दिन, कि दो फौजें जब आपस में मिली। दो फौजें कौन सी थी? एक मुसलमान और एक काफिर। ठीक है, काफिर यहाँ कौन मुराद है? काफिरों से मुराद यहाँ कुरैश मक्का है जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, और अबू जहल की जो है सरबराही में वो यहाँ आए थे बदर के मकाम पे, और उन्होंने मुसलमानों के साथ पहली जंग जो लड़ी। ठीक है। अच्छा, सूरह अनफाल के पहले ही रुकू के अंदर 2 ग्रोहों का जिक्र है कि 2 ग्रोह। अब वो 2 ग्रोह कौन से हैं? उमूमन जो ये क्वेश्चन आता है कि 2 ग्रोह से क्या मुराद है, तो बच्चे क्या करते हैं कि एक मुसलमानों का ग्रोह था और एक काफिरों का। ऐसे नहीं है।
ये दोनों कुफार के ग्रोह मुराद है, ठीक है। कुफार से मुराद कुरैश मक्का के दो ग्रोह थे, उनमें से पहला ग्रोह अबू सुफियान का ग्रोह है और दूसरा अबू जहल का ग्रोह है। अबू सुफियान शाम से मक्का माल तिजारत लेकर जा रहा था, ठीक है। और ये वो लश्कर था, ये वो तिजारती काफिला था जिसके पास 50,000 दिनार जो उस वक्त की जो दौलत, जो उस वक्त करेंसी थी, वो उनके पास थी। और कुरैश मक्का के तकरीबन तमाम जो उस वक्त की फैमिलीज थी, उनका पैसा जो है वो अबू सुफियान के पास था, ठीक है। और अबू जहल ये मक्का से निकला मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए। और अबू जहल का मकसद क्या था? अबू जहल का मकसद ये था कि अबू सुफियान के लश्कर को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए। अबू सुफियान के लश्कर, जिसके बारे में उनको ये खबर मिली थी कि मुसलमान अबू सुफियान के लश्कर पे हमला करने वाले हैं, तो अपने माल को बचाने के लिए अबू सुफियान 1000 का लश्कर लेके निकला। बाद में अबू जहल को ये खबर मिल गई थी कि मुसलमान जो है वो, अबू सुफियान का लश्कर जो है वो मुसलमानों से बचकर निकल गया। लेकिन उसके बावजूद अबू जहल जो बहुत मगरूर था, उसने ये कहा कि अब मुसलमानों को जो है वो ख़त्म करके रहेंगे, ठीक है। तो आगे हम जो है वो मज़ीद तारुफ देखते हैं। सूरह अनफाल का मज़ीद तारुफ वो क्या है कि ये जब जंग हुई इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। कुफार की तादाद क्या थी, मुसलमानों की तादाद क्या थी, वो सब देखते हैं। ग़ज़वा बदर में कुफार की तादाद, कुफार के लश्कर की तादाद 1000 थी, ठीक है। 1000 जो है वो कुफार जो है वो अबू जहल के साथ जो है वो कुरैश मक्का जो है वो आए और उन्होंने मुसलमानों से ग़ज़वा बदर में लड़ाई लड़ी, ठीक है। मुसलमानों की तादाद क्या थी? मुसलमानों की तादाद, मुसलमान 313 थे, ठीक है। 313 मुस्लिम जो थे वो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो मौजूद थे, ठीक है। कितने काफिर मारे गए? 70। ग़ज़वा बदर के अंदर जो कुफार, जब मुसलमानों और काफिरों की लड़ाई हुई तो इस जंग में जो है वो 70 काफिर जो है वो मारे गए। कितने काफिर गिरफ्तार हुए? जी, तो 70 ही गिरफ्तार हुए। कैद होने वाले और मरने वालों की तादाद सेम है। अच्छा, जो ये मारे गए थे इनमें अबू जहल खुद भी शामिल था, वो भी मारा गया था, ठीक है। कितने मुसलमान शहीद हुए? शहीद हुए जी 14 मुसलमान जो है वो इस जंग में सहाबा किराम जो है वो शहीद हुए थे, जिनको शुहदाए बदर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने सारा ये पढ़ा कि जंग हुई और इसमें जो है ये मुसलमान जो है वो 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 काफिर जो है वो मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, ये सब तो हो गया, ठीक है जी। अब इससे आगे जो है वो हम देखते हैं कि ये जो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे सूरह अनफाल के बिल्कुल शुरू में, यसअलूनका अनिल अनफाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुजाहिद लोग आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये माल गनीमत के बारे में ये सवाल आपसे क्यों किया जा रहा था? एक तो इसकी वजह यह है कि ये पहली जंग थी, अहकाम नाजिल नहीं हुए थे कि क्या हुक्म है कि माल गनीमत जो है वो आप उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसकी एक वजह यह है कि जो पहली उम्मतें थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया थे या जो पहले उम्मतें गुजरी थी, उनके लिए यह था कि माल गनीमत हलाल नहीं था, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। होता यह था कि एक जगह वो माल, जब जिहाद होता और मुसलमान उस जंग में फतह पा लेते तो किया यह जाता कि माल गनीमत जो जंग में जीता हुआ माल था उसको एक जगह ढेर लगा दिया जाता और आसमान से जो है वो एक आग आती और वो उसको जला देती। तो इसका मतलब वो ये होता कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया, वो जो जिहाद में उन्होंने की है, ठीक है, जिहाद को कबूल फरमा लिया है। तो अब सहाबा भी इसके मुंतज़िर थे कि हमारे लिए क्या अहकाम होंगे कि अल्लाह की तरफ से कोई इस तरह का हुक्म आएगा या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बाकायदा जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया कि माल गनीमत आपके लिए हलाल है। और ये आगे जाके जो है 5वें रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने जो है बाकायदा इसका हुक्म दे दिया कि माल गनीमत हलाल है। और उसी में जो है वो मज़ीद जो है वो तकसीम भी बता दी गई कि माल गनीमत को तकसीम किस तरह किया जाएगा, ठीक है। तो ये था सूरह अनफाल का मुख्तसर सा तारुफ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बाकायदा सूरह अनफाल के वर्ड टू वर्ड जो है वो एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो उसका तर्जुमा हम देखेंगे, ठीक है, साथ बामुहावरा तर्जुमा भी देखेंगे। तो ये जितना आज आपको करवाया तो इस सब को जो है वो आपने अपने पास नोट करना है। इसमें से बोर्ड में जो है वो MCQs वगैरह आते हैं, ठीक है, सूरह अनफाल के तारुफ में से। उमूमन होता ही है कि बच्चे जो है वो इसको तैयार नहीं करते, वो डायरेक्ट जो है वो रुकू पे आ जाते हैं और सवाल जवाब कुछ छोड़ दे, ये इसको जो ये तारुफ है इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको तारुफ को देखना है
और ताकि जो है हमारी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सूरह अनफाल के पहले रुकू को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।